एमए उत्तरार्ध राजनीति विज्ञान, छठा प्रश्न पत्र, भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से हम दो मौलिक अधिकार कल पढ़ चुके हैं, जिसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आज हम अनुच्छेद 23 से लेकर के आगे तक के जो हमारे मौलिक अधिकार उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया गया है। मान लो किसी से काम करवाया जाता है, वो नहीं करना चाहता, फिर भी उससे करवाया जाता है और उसके बाद उसको कोई वेतन भी या कोई मजदूरी भी नहीं दी जाती, कोई पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, तो ये बेगार और जबरदस्ती लिया हुआ श्रम कहलाएगा। तो इसको संविधान ने निषिद्ध ठहराया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये यदि ऐसा कोई करता है तो ये दंडनीय अपराध है, उसके विरुद्ध संज्ञान लिया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके इस अनुसार क्या होता था कि बिगाड़ ली जाती थी, जबरदस्ती श्रम करवाया जाता था। तो संविधान ने क्या किया है, इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। इस तरह से अनुच्छेद 23 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध, यानी बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, श्रम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये बाल श्रम का निषेध करता है अनुच्छेद 24 जो है। तो इस तरह से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 है। 23 बेगार और जबरदस्ती लिए हुए श्रम को निषिद्ध करता है और अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अलग अलग अनुच्छेदों में जो कहा गया है वो हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25 की। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 25। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता। एक तरह से ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार जैसा उसका मन करे, अंतःकरण करे, वैसा कोई भी धर्म वो स्वीकार कर सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। फिर अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। किस प्रकार से? धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उसके पोषण का अधिकार, यानी व्यक्तियों को ये अधिकार है कि वो धार्मिक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं या दान से स्थापित कर सकते हैं, अपने पैसे से कर सकते हैं या दान लेकर के स्थापित कर सकते हैं और उनका पोषण भी कर सकते हैं। इसी में आता है कि वो धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। धर्म संबंधी जो भी निजी मामले हैं उनका स्वयं प्रबंध करने का अधिकार है, यानी उसे कोई पूजा पाठ करवाना है, कोई व्रत उपवास करवाना है, कोई जलसा करवाना है, कोई उत्सव मनाना है, तो वो स्वयं उनका प्रबंध कर सकता है। इसी तरह से चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार होगा। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता में उसे धार्मिक स्थलों पर जो उसको चढ़ावा मिलता है, जो भी उसकी संपत्ति आती है, वो सभी अर्जन करने का, स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार है। इस तरह से धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 ये बात कहता है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक खर्च के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष वर्ग, विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी धार्मिक संस्था को कोई दान दिया है, उसको कोई चढ़ावा चढ़ाया है, तो ऐसे व्यक्ति को जो उसकी आय है उतनी आय पर टैक्स देने से छूट मिलती है।
अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। चूंकि भारत का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, इसलिए क्या किया गया है, राजकीय विधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी सरकार द्वारा संचालित जो भी कोई शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो इस तरह से ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 जो अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक खर्च के लिए टैक्स, निश्चित धन पर टैक्स की अदायगी से छूट, निश्चित राशि पर छूट मिलती है। सारा पैसा यदि वो चढ़ावा चढ़ाना चाहे, दान देना चाहे तो उस पर तो टैक्स लगेगा। एक निश्चित धनराशि जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी पर लगता है। और अनुच्छेद 28 है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। तो इस तरह से ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अब हम बात करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यानी जो भी प्रत्येक वर्ग है, यदि अपनी कोई भाषा है, उसकी विशेष उसकी लिपि है या उसकी कोई संस्कृति है, तो उसे सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। तो इस तरह से सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, किस आधार पे, जो धार्मिक आधार पे या भाषा के आधार पे है, तो उन्हें अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। तो ये है अनुच्छेद 30 जो है, जो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। और अल्पसंख्यक किस आधार पे, जो भाषाई आधार पे या धर्म के आधार पे हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है। तो ये थे अनुच्छेद 29 और 30। अब हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 की। हमारा ये जो छठा जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 32 जो है वो बहुत सारी बात करता है। क्या बात करता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो अनुच्छेद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। यानी नागरिकों के अधिकारों का यदि हनन होता हो तो फिर न्यायालय की शरण में व्यक्ति जा सकता है इस अधिकार के अंतर्गत। इसमें क्या होगा? न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो अधिकारों के विरुद्ध हों। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, इस अधिकार के बारे में, यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही है। अनुच्छेद 32 के बारे में कही है, एक तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसके बारे में कही है कि ये जो अनुच्छेद है ये तो संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ें। मित्रों, ये अनुच्छेद 32 जो है कुछ बातें बताता है। सबसे पहले अधिकार में वो कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी न्यायालय को जो ये अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है, तो वो रक्षा करने के लिए 5 लेख जारी करता है। ये 5 लेख जो है उसमें सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मान लो किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है और उसको ये लगता है कि उसे गलत बंदी बनाया गया है, बिना उचित कारण के बंदी बनाया गया है, तो ऐसे में वो रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाता है न्यायालय के समक्ष
तो न्यायालय क्या करता है, बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नजरबंदी वैध है या अवैध है, यानी उस व्यक्ति को जो अरेस्ट किया हुआ है वो सही है या गलत है। और यदि अवैध होता है तो न्यायालय बंदी बनाए व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा देता है। इस तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। एक बार पुनः हम समझ लें, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, उसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो ऐसे में न्यायालय की शरण में जब वो जाता है या उसकी तरफ से कोई जाता है तो न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। और दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नजरबंदी वैध है या अवैध, और यदि अवैध होती है तो फिर न्यायालय क्या करता है, बंदी को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा देता है। तो ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक लेख है जिसका नाम है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। यह लेख न्यायालय उस समय जारी करता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, तो फिर न्यायालय क्या करता है, उस अधिकारी को आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। यह है परमादेश। फिर एक लेख आता है प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई स्थगित कर दे, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मान लीजिए कहीं कोई मुकदमा चल रहा है, कोई मामला चल रहा है किसी न्यायालय में, और कोई व्यक्ति ये याचिका दायर करता है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में कि वहाँ ये जो है नहीं चलना चाहिए, ये मामला नहीं चलना चाहिए। ये न्यायालय स्वयं संज्ञान लेता है और ये देखता है कि ये मामला निम्न न्यायालयों में, अधीनस्थ न्यायालयों में या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों में नहीं चलना चाहिए, तो फिर न्यायालय क्या करता है, निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को आदेश देता है कि इस मामले में वो अपने यहाँ कार्यवाही स्थगित कर दे, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मित्रों, क्या है, सभी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित किया हुआ है। अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही वो कार्यवाही कर सकते हैं, मामले पर ध्यान दे सकते हैं, मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर मामलों की सुनवाई वो नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाता है प्रतिषेध, यानी मना करना। फिर है उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। हम इसको समझ ले। आमतौर पे क्या होता है, निम्न न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा हो और उच्च न्यायालय को लगता है ये मेरे यहाँ मामला चलना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, निम्न न्यायालय को आदेश देते हैं कि आप ये मामला उच्च न्यायालय में भेज दो। उत्प्रेषण यानी ऊपर भेजना, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। तो इस तरह से न्यायालय क्या करता है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, मामले को अपने यहाँ मंगवा लेता है। तो इस तरह से इसे उत्प्रेषण कहा जाता है, ऊपर की तरफ भेजना, निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय तक भेजना। अगला लेख आता है अधिकार पृच्छा, अधिकार पूछना। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, मान लो कोई पदाधिकारी है और वो ऐसा कोई कार्य करता है जो वैधानिक रूप से करने का अधिकारी वो नहीं है, उसका अधिकार नहीं है वो कार्य करने का, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। अधिकार पृच्छा जैसे नाम से स्पष्ट है, अधिकार पूछना, यानी कोई पदाधिकारी जो कार्य कर रहा है और उसे कार्य करने का वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, उसके पद में वो अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार पृच्छा के आदेश से ये पूछता है कि आपने किस आधार पर ये कार्य किया है, और जब तक संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है न्यायालय उसको आदेश देता है कि वह उस कार्य को नहीं करेगा या वह उस पद पर कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से ये
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 जो है 5 लेख न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार उपेक्षा। ये पांचों जो है इस तरह से अनुच्छेद 32 में लेख जारी किए जाते हैं। इस तरह से संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि ये अनुच्छेद जो है संविधान का हृदय तथा आत्मा है। तो ये हमारे मूल अधिकार थे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और अंतिम था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और मित्रों, हम सभी जानते हैं हमारा एक और मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है, सामान्य कानूनी अधिकार बन गया है। मूल अधिकारों की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। ये संविधान संशोधन था 44वां, जो 1978 में हुआ था। तो इस तरह से मूल अधिकारों को हम विस्तार से अब पढ़ चुके हैं। मूल अधिकारों के बारे में हमने मूल अधिकारों का अर्थ पढ़ा है, मूल अधिकारों का जो उसके अधिकार पत्र की, भारतीय मूल अधिकार पत्र की जो विशेषताएं हैं उसको हमने पढ़ा है। मूल अधिकारों का महत्व भी हम पढ़ चुके हैं और विस्तार से हमने सभी अधिकारों के बारे में भी पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।